नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 5 अगस्त के दिन बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट हो गया और जो प्रधानमंत्री थी 20 साल से 4 बार की लगातार प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से बचकर भागना पड़ा। इस तरीके से भागना पड़ा जैसे कोई आरोपी भाग रहा है। उनके बांग्लादेश से निकलने के बाद ऐसी खबर थी कि वो लंदन जा सकती हैं या फिर फिनलैंड जा सकती हैं, लेकिन वो बांग्लादेश से निकलकर सीधे भारत पहुंची और भारत के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उन्हें सुरक्षित रखा गया है। जैसे वो भारत पहुंची वैसे ही अजीत डोभाल एनएसए भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। 1.5 घंटे लगभग ये मुलाकात हुई। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की और फिर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारत में इस वक्त सर्वदलीय बैठक भी हुई जिसमें राहुल गांधी ने भी तमाम सवाल पूछे और भारत अब ये प्रक्रिया में जुटा है कि आगे का कदम क्या उठाना है, क्योंकि अगर शेख हसीना को भारत में रखा जाता है तो भी वो भारत के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि तकरीबन 4096 किलोमीटर की सीमा, मतलब किसी और देश के मुकाबले भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है और वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। कट्टरपंथ इस वक्त बांग्लादेश में हावी है। जमीयत इस्लाम जो है वहां चल रहा है, सेना के हाथ में बागडोर है। लेकिन कल एक खबर निकलकर सामने आई कि जिस वक्त शेख हसीना हिंदुस्तान आ रही थी उस वक्त राफेल को उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया था। ये विजुअल जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा एक बार, किस तरीके से जिस वक्त वो हिंदुस्तान बांग्लादेश से निकली उस वक्त क्या ये भी बताया जा रहा है कि भारत को इसकी जानकारी पहले से ही थी और राफेल विमानों को हर मूवमेंट के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रखा गया था कि जिससे शेख हसीना को हिंदुस्तान में लाया जा सके, वो भी सुरक्षित लाया जा सके। एक सवाल यहां और उठता है कि जो दिल्ली सीधे क्यों नहीं लेकर जाया गया शेख हसीना को और हिंडन एयरबेस पर ही क्यों उतारा गया, तो उसका भी जवाब सामने निकल कर आया है और यह है कि दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट ज्यादा रहती है, खासकर पहले ही बहुत ज्यादा रहती है और हिंडन एयरबेस जो है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, इसलिए वहां सुरक्षा के ज्यादा इंतजामात किए जा सकते हैं। इसीलिए शेख हसीना को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में उतारा गया। वहीं के सेफ हाउस में इस वक्त वो मौजूद हैं, अभी तक वो कहीं नहीं गई हैं। अब देखना होगा, क्योंकि लंदन ने भी इनकार कर दिया है उन्हें शरण देने से। ऐसी खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। लंदन का मानना, ब्रिटेन का मानना है कि शेख हसीना जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं उनके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल ने इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली हुई है, क्योंकि जिस वक्त इस्तीफा 3 बजे के आसपास दिया शेख हसीना ने, उससे पहले 12 बजे हिंदुस्तान में रॉ आईबी सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात हुई थी। एनएसए अजीत डोभाल की, विदेश मंत्री की भी, इन सभी लोगों की एक मीटिंग हुई थी और शायद उसी में शेख हसीना का एग्जिट प्लान जो है वो तैयार किया गया था, वो बनाया गया। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे इस मामले को भारत सरकार लेकर चलती है, क्योंकि विपक्ष भी लगभग भारत सरकार के साथ है और देखना होगा कि भारत सरकार आगे क्या कुछ कदम अब उठाती है, क्योंकि इस पूरे मामले की कमान एनएसए अजीत डोभाल के पक्ष में है। एनएसए अजीत डोभाल के कंधों पर इसकी सारी जिम्मेदारी है ऑपरेशन की। और जिस तरीके से भारत ने यार तैयारी की थी, राफेल तैनात कर दिए थे और शेख हसीना की जो सुरक्षा है वो फिलहाल गरुड़ कमांडोज कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान को शायद ये पहले से जानकारी थी कि शेख हसीना हिंदुस्तान ही आने वाली, हिंदुस्तान की सरजमी पर आने वाली, क्योंकि इससे पहले भी 1971 में जब उनके परिवार का नरसंहार किया गया था तब भी तकरीबन 6 साल वो हिंदुस्तान में ही उन्होंने अज्ञातवास काटा था, गुप्त तरीके से रही थी। तो देखना होगा बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उन पर अब भारत आगे क्या कुछ एक्शन लेता है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।